अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रुखसार हसन, मोहम्मद वकास, मोहम्मद अशरफ। आप रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल की ताकत से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, यूँ हंसते और मुस्कुराते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो जो है वीडियो का टिब्रू भाई की वीडियो, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन रोस्ट, मज़ेदार होती है इनकी वीडियो। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। मैं जेल से घबराने वाला नहीं हूँ। जेल मेरी ससुराल है और हथकड़ी मेरी जेवर है और मौत मेरी महबूबा है। A few moments later. मुझे जान का खतरा है, मुझे जान का खतरा है। खत्म। भाई लोग, इन दिनों पाकिस्तान में ऐसा सियासी घमासान छिड़ा हुआ है कि कटोरा खान समेत उसके पार्टी के नेताओं की फटी पड़ी है। एक नेता ढंग से जेल से बाहर नहीं निकल पाता कि दूसरे को रडार पर ले लिया जाता है। पहले शहबाज गिल, फिर फवाद चौधरी और अब शेख रशीद। शेख साहब गिरफ्तार आपको किधर से किया है? ये मेरे घर से किया, पंजाब से इस्लामाबाद पुलिस ने किया है। इस्लामाबाद पुलिस ने किया है और मेरे मुलाजमीन को मारा है। ना 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 बेटा, ना 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 रोते नहीं। और इस बंदे को गिरफ्तार क्यों किया गया? क्योंकि बंदे ने इमरान खान पर हुए हमले का जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी को ठहराया था। साथ ही साथ बंदे पर नशा करने का भी आरोप था। और जब बंदा नशे की हालत में रंगे हाथ पकड़ा गया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब से मैं पैदा हुआ मैंने नशा नहीं किया। भाई, इसे कहते हैं पूर्ण रूप से अमल में होना। जब कोई बंदा नशे की हालत में होता है तो इस बंदे जैसी ही हालत होती है। बंदा एक हाथ से सिगार फूंक रहा है, फिर भी बंदे का कहना है जब से मैं पैदा हुआ मैंने नशा नहीं किया। और भाई ये इकलौता नहीं है, कटोरा खान के सारे नेता ही चर्ची हैं, जो चरस फूंक कर आए दिन कोई न कोई बकचोदी पेलते ही रहते हैं। पहले सत्ता में थे तो इंडिया के खिलाफ भौंकते नजर आते थे, आज सत्ता से बाहर हैं तो मौजूदा सरकार के खिलाफ भौंक रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट आने दो पुत्र, जे स्त्री ना फेरी तो फिर दसी। और जब पाकिस्तानी मौजूदा सरकार ने इस बंदे को रडार पर लिया तब कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब क्या होगा? और सेम यही हाल हुआ फवाद चौधरी का, और यही हाल है शेख रशीद का, जिसका जेल जाने से पहले कहना था मैंने आधी अपनी जवानी जेल में काटी है। मैं जेल से घबराने वाला नहीं हूँ। और जैसे ही बंदे को जेल में डाल दिया गया तो मेरी तबीयत इसलिए खराब है कि सारी रात से मैं जाग रहा हूँ। भाई, इस बंदे की हालत देखकर मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा, ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये बिखरे बिखरे गैसू, तेरी सुबह कह रही है तेरे रात का फसाना। मजा आया। और भाई, इस बंदे की ड्रामेबाजी देखो। बंदा जेल में जाकर खाने के लिए ऐसे ड्रामे कर रहा था जैसे जेल नहीं, वाकई में इसकी ससुराल हो। और मैं आज भूख हड़ताल पे जा रहा हूँ। अब भाई, तुम्हें क्या लगता है ये पेटू सच में भूख हड़ताल पर चला जाएगा? भाई, ये बंदा खाने का इतना तगड़ा हवसी है कि जहाँ भी कुछ खाने को दिखे कुत्ते की तरह मुंह मार देता है। और साथ ही साथ इसका कहना होता है मैंने अपने घर से कभी खाया ही नहीं है, जिस दिन घर से खाया आराम ही खाया। मतलब जब से इमरान खान समेत उसकी पार्टी के नेताओं को मौजूदा सरकार ने रडार पर लेना शुरू किया है, सारे के सारे बंदे बावले हो गए हैं। और खौफ इतना कि जिस भी इमरान खान की पार्टी के नेता को देखो तो 7 ऐसे लोग जो मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं। मुझे जान का खतरा है। और तो और जो कटोरा खान कल तक खुद को खतरनाक बोलता फिर रहा था, मैं हर रोज खतरनाक होता जा रहा हूँ, हर रोज ज्यादा खतरनाक हो रहा हूँ। उसका आज कहना है मेरी जान को खतरा है। ये तो मुद्दे लगा साला। भाई, इन बंदों ने इंडिया के खिलाफ बकचोदी भी बड़ी फैलाई हुई थी। कभी आधा पाव परमाणु हथियारों की गीदड़ भभकी तो कभी 22 पाकिस्तान बनेंगे हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा, सबसे पहले पोरकियों। आप अपने दिल पे हाथ रख के इस सवाल का जवाब दे। और सवाल ये, कुछ लड़ाई के पैसे हैं आपके पास? अब ये पेटू कहेगा अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तरफ देखा तो मुझे मेरे माँ की दूध की कसम है, मैं अपनी गन और अपनी गोलियों के साथ इस सरहद को पार करूंगा। अब तो सच बोल दे। लोग एड़ियां रगड़ रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा। लोग बल्ब उतार के ले जा रहे हैं, मीटर उतार के ले जा रहे हैं, माँ बच्चा अस्पताल के सारे सरिया काट के ले गए हैं। भाई, बस यही है इन पोरकियों की असली कहानी। खाने को आटा नहीं मिल रहा, लोग पैसों के लिए चोर डाकू बन रहे हैं, पूरा मुल्क दिवालिया हो चुका है, लेकिन फिर भी मुंह से बतासे फोड़ने से बाज नहीं आ रहे। जबकि इस बंदे की खुद की औकात। और विफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद को लंदन में अंडे मारे गए हैं और यह हथियार लेकर सरहद पार करेगा। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। भाई, कुल मिलाकर कहा जाए तो पाकिस्तानी नेताओं पर लोग
थूकते भी नहीं है। भाई ये पाकिस्तान के वो लोटे नेता हैं जिनकी पूरी जिंदगी राजनीतिक पार्टियां बदलते निकल गयी। जिस पार्टी की हवा देखी उस पार्टी में लुढ़क गए। यहाँ तक कि कल तक कटोरा खान शेख रशीद के लिए खुद कहता फिरता था। शेख साहब आप कामयाब सियासतदान है ना? यस। ये देखिए मैं टीवी पे कहता हूँ, अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा कामयाब सियासतदान कभी ना करे। इसे मामूली कप्तान है। गजब बेइज्जती है। और आज कटोरा खान उस बंदे के सपोर्ट में खड़ा है जिसके जैसा सियासतदान न बनने की कल तक दुआ करता था। और ये शेख रशीद इकलौता नहीं है जो कटोरा खान को मामूली कप्तान कहकर पेल रहा है। कटोरा खान की पार्टी के दूसरे नेताओं का भी यही हाल है। अब इस हलवाई फवाद चौधरी को ही देख लो। आज कटोरा खान की लहर देखकर कटोरा खान के सपोर्ट में खड़ा है और कल तक इसी बंदे का कटोरा खान के लिए कहना था। इमरान खान साहब जो असल काम है वो भूल जाते हैं। तकरीर जो है वो पुराने की पुरानी वही चली आ रही है। हाँ, इमरान खान की तकरीर पुरानी की पुरानी है, वो असल काम भूल जाता है। लेकिन ये पेटू कुछ नहीं भूलता। 1,05,19,121 है। 10 करोड़ 5 लाख 1 करोड़। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यही नहीं, अभी और सुनिए। प्याज और गार्लिक यानी जो गार्लिक है, गार्लिक को कहते हैं दूध। अरे दूध नहीं रे, लहसुन। मतलब ये पेटू अपनी भूलने की बीमारी को नहीं देखेगा, दूसरे पर उंगली जरूर उठा देगा। भाई इस पेटू का क्या है? पूरा पाकिस्तान बेरोजगार हो जाए लेकिन तनहा फवाद चौधरी अगर नौकरी पे है तो इमरान खान इस सदी का आखिरी अच्छा आदमी है। भाई ये बंदे सिर्फ तब तक कटोरा खान की पार्टी में हैं जब तक इन्हें कटोरा खान के सत्ता में लौटने के आसार दिख रहे हैं। जिस दिन इमरान खान की लहर गायब हुई सारे के सारे दूसरी पार्टियों में भागते नजर आएंगे। और हैरानी तो भाई इस बात की होती है कि कटोरा खान को इतना पेलने के बाद भी कटोरा खान लवर्स इन नेताओं के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। वो अकल है आपके पास? और भाई अगर तुम्हें अब भी लगता है कि इमरान खान और उसके मंत्रीगणों के सत्ता में आने से मुल्क की स्थिति सुधर जाएगी तो भाई एक बात अच्छे से समझ लो, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। यानी कि तुम ठुस हो गए हो, तुम्हारी तबाही और बर्बादी हो गई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जी वीडियो तो ही खत्म। वीडियो थी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन के बारे में। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जो जेल रिसेंटली इमरान खान ने जेल बरो तहरीक शुरू की। जब शेख रशीद कह रहे थे कि मैं जब मतलब जेल से बाहर होता हूँ, या कह रहे थे कि जेल मेरी जो है वो ससुराल है, हथकड़ियाँ मेरा जेवर है, पता क्या क्या डायलॉग, किसी फिल्म का डायलॉग था। और लेकिन जब उसको पकड़ा गया तो उसको वो मूतना शुरू कर दिया। फिर कहना शुरू कर दिया ये मुझे फलानी जगह लेके जा रहे हैं, मुझे खाने पीने के नहीं दे रहे, मुझे सोने नहीं दे रहे। तो शिकायतें शुरू कर दी। जिसका ससुराल हो, जिसको जेल कोई सख्तियाँ जो हैं वो ना महसूस होती हैं, वो इस तरह की शिकायतें नहीं करते। असल में पाकिस्तान पॉलिटिशियन पर रोष था। अगर पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिशियन के बारे में हम बात करें तो पाकिस्तान में अभी तक एक चुनिंदा बंदे हैं, गिनती के होंगे 4-5 होंगे जो ठीक पॉलिटिशियन मुझे भी नज़र आया, जो हकीकत में पॉलिटिशियन थे, जिसमें वो अभी छोड़ चुके हैं। साथ चौधरी निसार साहब, वो जो विग लगाते पाकिस्तान में, वो अच्छे पॉलिटिशियन थे। लेकिन अच्छे इमरान खान भी अच्छे पॉलिटिशियन, लेकिन ओवरऑल ये पॉलिटिशियन जो है, ये सियासत जो है ये पूरी एक खिचड़ी है। इसमें ना को पता चलता है कि सच्चा कौन है, ना को पता चलता है झूठा कौन है। और जो पॉलिटिशियन होते हैं वो अपनी सियासत चमकाने के लिए कोई हद भी पार कर सकते हैं। तो वो शेख रशीद साहब कभी कहते हैं हमारे पास पाव के बम पड़े हैं, आधा किलो के बम पड़े हैं, इंडिया ने हमें कुछ कहा तो हमें सरहद पार करके वो पाव यार किस तरह के जहल लोग हैं। इन्होंने पढ़ा हो, इनके पास तलीम हो तो इनको पता होना कि कभी पाव के बम हो ही नहीं सकते ना, या आधे किलो के बम हो ही नहीं सकते। और यार वो शादी में चलाने वाला सेबे वाला बम जो हम कहते हैं इधर पाकिस्तान में, वो हो सकते हैं। वो समय बात कर रहे थे, वो असल बात कर रहे थे दूसरे बड़े बम की, वो इतने छोटे रशीद के साथ रफ्तार भी बहुत ज्यादा पहले भी हुई है। आपको पता है एक राइफल के ऊपर उनको पता 4-5 साल जेल हुई है। अच्छा, इतना तक जुल्म किया गया। मेरी बात सुने, वो थी लीगल लेकिन इनलीगल कर देगी भी आपने ना, इनलीगल रखी हुई है। अच्छा, तो उनकी तकरीबन माँ की डेथ हो गई थी, उनके जनाजे पे भी उनको नहीं जाने दिया गया। भाई यहाँ तो मेरी बात लीगल होती है उसको भी इलीगल कर देते हैं। वही है ना, आपको पता पाकिस्तान किस तरह कानून है। और इमरान रियाज के पास लीगल मसला था तो उनको अनलीगल कर दिया, उनके लाइसेंस वापस ले लिए। जिसके साथ उनको थोड़ा बहुत मसला होता है वो इसी तरह करती है हुकूमत उनके साथ। दूसरी बात शेख रशीद बिल्कुल सही बोल रहा था।
आपको पता है भाई वो उनकी एज कितनी है, उनको बेचारे को धक्के पड़ वैसे भी तो पहले बढ़ के क्यों मारते हैं? मेरी बात सुनो ना, मैंने और रुखसार भाई मुझे कहता भी ये काम है ठीक है, मुझे थोड़ी पता भी उनका बाद में अंजाम इतना बुरा होगा भी वो इस तरह ज्यादा मेरे साथ करेंगे। उनको पता नहीं है पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की है, जेल है और पाकिस्तान भाई मेरी बात सुन ले, जैसा कर रहे हैं ना फिर पता क्या चीखते हैं ना, ये खुद ही चीखते हैं, हमारी बेल भी नहीं असल में जिसके पास आ जाता है ना इख्तिदार, वो ही है ना, वो अपनी बात भूल जाता है, वो अपनी बात से बाहर हो जाता है। अभी हमारे पास अब जो है ना पावर आ गई उनकी। अच्छा मुझे ये बताएं, अब मेरी बात सुने, अब इमरान खान जो है ना समझौता करने के लिए तैयार है, जब वो समझौता करने के लिए तैयार है अब कह रहे हैं भी अब जो है ना वो तरले मिन्नतें करना एस्टेब्लिशमेंट की भी मुझे ना गोद में ले। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि मैं अवाम की खातर बैठने के लिए तैयार हूं उनके साथ। देखो ना अब जो है ना वो फिर अपनी एक मिसाल है, अपनी ईगो कहते हैं ना जिसको, अपनी है ना उसके ऊपर आ गया, फिर जाता कहता भी मैं इस तरह नहीं करता, मैं चोरों के साथ नहीं बैठता हूँ, फिर भी कहते हैं लाया इसको अवाम का कोई ख्याल ही नहीं है। हर चीज का कोई ना कोई उल्टा मतलब लेते हैं ये अपोजिशन वाले हैं ना। जो कल का उसने बयान दिया ना, कल के नून लीग के तकरीबन 70 जो मुशीर जो वजीर है ना वो बार बार यही बयान दे रहे हैं इमरान खान जो है ना अब स्टैब्लिशमेंट के झोले में बैठना चाहते हैं, उनको कहता है मदद करो, वो अगर खिलाफ बोले तब भी वो कहते हैं बिलाया। अच्छा इधर कंपैरिजन हम करेंगे इंडियन पॉलिटिशियन और पाकिस्तान पॉलिटिशियन, असल मेन बात यार मुझे ये बता, कभी आपने इंडिया के पॉलिटिशियन की इस तरह की बातें सुनी हो या इंडिया के मुल्क में इस तरह की पॉलिटिक्स होती है? आपको क्या लगता है इस तरह की पॉलिटिक्स है कि जिस तरह वो आज तरक्की कर रहे हैं, जिस तरह उनकी मेरे ख्याल है राहुल गांधी उनकी अपोजिशन लीडर है, मुझे लगता है इसी तरह जहाँ तक मुझे पता। राहुल गांधी यार देखो ना, आप जो मोदी साहब पावर में है बिला वजह उनसे कोई ज्यादती नहीं कर रहा, वो जिस तरह का बयान मर्जी दे रहा है राहुल गांधी, ठीक है ना, बयानबाजी आप नहीं बयान मेरी बात सुन ले, बयानबाजी वो कश्मीर के ऊपर भी राहुल गांधी देता है इस तरह नहीं इस तरह, लेकिन ये तो नहीं है अभी उनको मोदी साहब जो है ना उठा के जेल के अंदर डाल दे भी चलो जी इनको बंद कर दो, ये नहीं मसला होता। मसला है भी अगले जो है ना उनका हक है बोलने का हक आपको भी है, मुझे भी है, उन लोगों को भी है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि इंडिया में बोलने का हक है तो दिया भी जाता है और इस पर कोई एक्शन नहीं, मतलब ये नहीं कहा जाता कि आपको बोलने का हक नहीं है। यार मैं मेरी बात सुने, मैं आदिल राजा के वीडियो को ना डेली बेस पे ब्लॉग उनका देखता हूँ, वो बेचारा बोले को पिंडी का है लड़का, उसने जो है ना कोई ट्वीट किया है उनको जो ना गैब कर दिया गया। मुझे भी लोग कहते हैं कौन सी इंसानियत है भाई, मैं ना हम लोगों को समझाया ना, हम भाई ये नहीं कर रहे हैं ठीक है ना, आपके ज़हन में ये गलत चीज डाली गई, मान लेता हूँ हम लोगों को गलत पता चल रहा है, गलत गाइड कर रहे हैं, हम लोगों को समझाया ना, हम लोग ये नहीं कर रहे हैं ठीक है, हम लोगों को पता चले भी हमारी जो मतलब कि मुझसे ये है ना कि वो भाई बात करने की भी हमें इजाजत नहीं। मुझे भी कई लोगों ने कहा है कि आप जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ना बोलते हैं ना बोला करें, तो मैंने कहा मैंने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है और मुझे बोलने का हक है, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई पाकिस्तान है, प्रॉब्लम है यहाँ पे हक बात करने का कोई यार हक बात। हम एक मिसाल है असलम भाई, मैं आपको बुरा या रुखसार भैया आपको कहता हूँ जब भैया आप में ये आप ब्लेम है यार, आप मुझे समझा तो सकते हैं ना भैया, वकास ये इस तरह नहीं है, ऐसा नहीं होता समझाने, इधर जोर जबरदस्ती यही वजह। मेरी बात सुनो, जितना दबाते जाते हैं उतनी आवाम उठती जाती है, आपको पता है ना। बस यही फर्क है इंडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन में और पॉलिटिक्स में कि पाकिस्तान में जो है ना को बोलने का हक है, उधर अपोजिशन को पूरा इख्तियार होता है, वही है ना, राहुल गांधी स्पीच करता है, बातें करता है, ये तो कोई बात दलील का लॉजिक के साथ उनका जो है ना जवाब दे उनको भी, यार ये आपने गलत बात की। ये अच्छी वीडियो थी तिब्रू भाई की, बहुत मजा आया और ये भी पता चला कि पाकिस्तान में कितने मुश्किल है पॉलिटिक्स करना, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई कवानीन नहीं है इधर, कोई लागू नहीं होते, ना ही कोई उसको फॉलो करता करे या ना करे, फिर भी इधर जिसकी मर्जी है, जिसके पास लाठी वो भी हमें पता है, इधर डायलॉग ज्यादा बढ़ के ज्यादा है। और इंडिया के आपको पता ना रुखसार, ये कोई भी ना सोचे भी कौन करवा रहा है और किस तरह करवा रहा है, तकरीबन मैं कहता हूँ यकीन करे जो बच्चा है ना तकरीबन 4-5 साल का, उनको भी तकरीबन मेंटली तौर पे पता है ये कौन करवा रहा है और किस तरह करवा रहा है, सबको पता है भाई। मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में नाट आउट साथ, तब तक दीजिए इजाजत।